नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पीएम मोदी और सीएम योगी की शानदार केमिस्ट्री की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन तस्वीरों को खुद सीएम योगी ने ट्वीट किया है। इस तस्वीर के कई मायने हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पार्टी में योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद और पीएम मोदी के सीएम योगी पर भरोसे की तस्वीर है ये। मौसम बेशक ठंडा हो रहा हो, लेकिन यूपी में सियासी पारा हाई है। खासकर लखनऊ के राजभवन से आई पीएम मोदी और योगी की इस तस्वीर के कई मायने। बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करने वाले राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पीएम का योगी पर यूपी को लेकर जो भरोसा है और जो दोनों की केमिस्ट्री है वो तस्वीरों में साफ दिख रही है। सीएम योगी ने इस तस्वीर को ट्वीट किया तो नए भारत बनाने की संकल्प को भी दोहराया। सीएम ने लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की 2 तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर की। साथ ही ये भी लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर तक ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दोनों ही नेताओं के बीच भरोसे और विश्वास के भाव को समेटे इन तस्वीरों के 2022 के चुनाव को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि आगे की रणनीति है। ये तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 के मुख्यमंत्री के चेहरे को ही नहीं दिखाता, बल्कि योगी और मोदी की केमिस्ट्री को भी सामने रखता है। आप उस तस्वीर को गौर से देखिएगा तो लगेगा कि जैसे परिवार का अभिभावक अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहा है, या परिवार का मुखिया। उसमें जो आत्मीयता झलक रही है, जो अपनापन झलक रहा है, जो स्नेह झलक रहा है, उसको देखने की कोशिश करिए। उससे आपको पता, उससे उसकी गंभीरता का या उसकी संवेदनशीलता का अंदाजा आपको लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री वो पोस्ट फोटोग्राफ नहीं है, एक जैसे एक क्षण होता है, घर कंधे पर हाथ तक करीब बात करते हुए। जैसे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है उन चुनाव पर चर्चा हुई होगी। कुछ गूढ़ मंत्र, मूल मंत्र प्रधानमंत्री ने जरूर योगी जी को दिए होंगे, योगी जी ने कुछ बातें प्रधानमंत्री जी से कही होंगी। निश्चित वो आत्मीय क्षण थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच। प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ पर कितना है, ये तस्वीर साफ साफ कह रही है। जाहिर है इससे पहले भी पीएम मोदी अपने यूपी दौरे पर लगातार सीएम योगी की तारीफ करते रहे हैं। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस तस्वीर के आने से पहले भी दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई थी, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी को अमित शाह के साथ पहली पंक्ति में जगह दी गई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ योगी को ही दिल्ली बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव भी पेश किया था। जाहिर है योगी का हिंदुत्व चेहरा, यूपी का विकास मॉडल, कोरोना कंट्रोल मॉडल, माफिया पर प्रहार का मॉडल यूपी की सियासत पर ही नहीं बल्कि देश की सियासत पर भी असर डालता है। और यही वजह है कि पार्टी में योगी का कद लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय तो वहीं उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल पूरी दुनिया के सामने पेश करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी कद को लेकर चर्चाएं यूं ही नहीं है। कई राज्यों में चुनाव प्रचार का जिम्मा हो या फिर पिछले दिनों दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने का मौका दिया गया। ऐसे बहुत सारे किस्से राजनीति में बार बार निकलकर सामने आए, जहां पर ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का कद। और चलिए आपको गोरखपुर से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख सकते हैं। सुनील बंसल यहां पर मौजूद हैं, राधा मोहन सिंह मौजूद हैं। दरअसल बूथ अध्यक्षों का ये सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया है। मकसद यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संवाद करें बूथ अध्यक्षों के साथ, ताकि टॉप लेवल का जो मैसेज है वो सीधा जो
बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद रहेगा, जो अध्यक्ष मौजूद रहेगा, उस तक पहुंच पाए, ताकि बीजेपी का जो बूथ विजय अभियान है उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। थोड़ी देर बाद यहां पर वो सभी को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन में क्या कुछ खास होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर पार्टी की तरफ से बड़ी तैयारियां की गई हैं इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, ताकि पार्टी मिशन 2022 को लेकर जो रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो आज गोरखपुर में एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में जेपी नड्डा शामिल हो रहे हैं। उनके दौरे की शुरुआत हुई जब वो गोरक्षपीठ पहुंचे, गुरु गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। उस मौके पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे, जो कि गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं, और उसके बाद अब बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यहां पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बूथ अध्यक्षों को बुलाया गया है। खासतौर से फोकस पूर्वांचल पर रहने वाला है। मैसेज दिया जाएगा इस मंच से कि कैसे हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है, कैसे मिशन 2022 को फतेह करना है, कैसे पार्टी को दोबारा से सत्ता में बरकरार रखना है, सरकार और संगठन की जो नीतियां हैं उसको जन जन तक कैसे पहुंचाना है। इन तमाम बातों का जिक्र होने वाला है। बूथ अध्यक्षों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष का बूथ अध्यक्ष के साथ संवाद करना बहुत बड़ा संदेश है, और उत्साह से लबरेज हो जाते हैं कार्यकर्ता जब उनके बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। और आज वही दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, बूथ अध्यक्षों के लिए अपने बीच वो पार्टी अध्यक्ष को पा रहे हैं, और दीप प्रज्वलन के साथ अब सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित किया है। अब आप राधा मोहन सिंह को भी देख सकते हैं, यूपी के प्रभारी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी, और यूपी सरकार में मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। और दीप प्रज्वलन के बाद अब यहाँ पर बारी बारी से संबोधन भी होगा। मकसद वही है, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी की कोशिश होती है कि चुनाव से बहुत पहले ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी जाएं, और इसी की कड़ी होती है कार्यकर्ताओं से संवाद करना, बूथ मैनेजमेंट करना, बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद करना। इसी को भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट भी कहा जाता है। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन हर छोटा कार्यकर्ता इस आयोजन का हिस्सा होता है, ताकि वो खुद को पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस करे, और पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो योजना है, उसको वो धरातल पर उतार सके, ये कोशिश होती है। और इसी मकसद के साथ ये बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का उत्तर प्रदेश का दौरा हो रहा है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, गृहमंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, बार बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, ताकि तैयारियों को समय पर पूरा किया जा सके, 2022 से पहले चुनावी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसी मकसद के साथ ये दौरे हो रहे हैं, और संदेश भी कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा है। चुनावी मोड में बीजेपी पूरी तरीके से बहुत पहले से आ चुकी है, और अब उसे और गति दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ गमछा भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर मंच पर जेपी नड्डा का बड़ी जिम्मेदारी है, जेपी नड्डा के सर पर 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलाना है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी, और अब उस सत्ता को बरकरार रखना है। ये जिम्मेदारी जेपी नड्डा के हाथों में है, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लखनऊ में जा रहे हैं, और बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। आज शाम भी एक बड़ी बैठक होने वाली है लखनऊ में, जिसमें कोर ग्रुप की बैठक होगी। चुनावी तैयारियों को और कैसे बेहतर तरीके से प्रभावी बनाया जाए, उन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार की 4.5 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को आसान तरीके से लोगों को बताया जा सके, समझाया जा सके। डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ किया है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में, उन तमाम बातों का जिक्र लोगों के बीच जाकर किया जा सके, ये जिम्मेदारी दी जा रही है पार्टी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्षों को। और उसी जिम्मेदारी को आज बूथ अध्यक्षों को यहाँ पर अपने संबोधन के माध्यम से समझाने वाले हैं जेपी नड्डा। इसके लिए पूर्वांचल के तमाम मंडलों से
अलग अलग जिलों से बूथ अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ख़ास बात यह कि इस सम्मेलन के बाद जेपी नड्डा एक बूथ अध्यक्ष के घर भी जाएंगे, बलराम राजभर। उनके घर पर वो बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। आज सुबह से उनके घर पर तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही घर के लोगों को पता चला कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, तो वहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई थी। और एक और ख़ास बात ये होगी कि आज जेपी नड्डा वन टांगिया समुदाय से जुड़े परिवारों के बीच भी रहेंगे, उनसे भी संवाद करेंगे। सरकार की तरफ से उनके लिए जो कुछ कदम उठाए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनका भी जिक्र होगा। तो संगठन को और अधिक मजबूत किया जा सके, सदस्यता अभियान को और गति दी जा सके, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके, चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा सके, इसी मकसद के साथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर में मंच पर वो मौजूद हैं और अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का संबोधन यहां पर शुरू हो चुका है। इस गोरखपुर धरती पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। एक बार तालियों के गड़गड़ से आप सब स्वागत करें। अपने राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय राधा मोहन जी, मंच पर विराजमान, थोड़ा समय कम है, मंच पर विराजमान सभी अपने प्रभारी राधा मोहन सिंह, मंच पर विराजमान सभी सांसद, मंत्री, वरिष्ठ नेतागण। तो थोड़ी देर बाद यहां पर सीएम योगी का भी संबोधन होगा और जेपी नड्डा भी यहां पर बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन में क्या कुछ खास होगा वो भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।